जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट पे। तो बजट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, खास करके बजट के समरी पे बात करेंगे टोटल। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या है बजट की थीम। सबसे पहले तो थीम ऑफ बजट, पिलर्स जिसे बोलते हैं, तो उसमें है सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सतत आर्थिक विकास का मतलब ये है कि जो पर्यावरण को विकास साथ में लेके चलता हो, ऐसा सतत आर्थिक विकास। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, फुलफिलमेंट ऑफ सिटीजन्स एस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो मतलब इस बार बजट 2026-27 की थीम क्या रही है? सतत आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी फेवरेट लाइन्स है, इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि सबको साथ लेके सतत विकास किया जाए, इंक्लूसिव सबका साथ हो उसमें, और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। आगे देखिए इसमें क्या बात की गई है कि पैसा कहाँ से आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पैसे कहाँ से आते हैं बजट में। तो सबसे ज़्यादा आता है उधार मांगने से। तो सरकार सबसे ज़्यादा उधार मांगती है, बारोइंग एंड लाइबिलिटी जिसे बोलते हैं। और बारोइंग एंड लाइबिलिटी में मार्केट से ले सकते हैं लोन के रूप में, स्मॉल सेविंग फंड्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और उसके बाद जनधन योजना। इन सब में जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम होती है। उसके बाद कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा उधार से, मतलब 24, मान लीजिए 100% पैसा आ रहा है बजट में, तो 24% उसका कहाँ से आ रहा है? उधार और देयताओं से। दूसरा, आयकर से, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से उसके बाद पैसे आते हैं। इसे इंडिविजुअल प्लस फर्म दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आता है कारपोरेट टैक्स से। तो इनकम टैक्स 21 पैसा, मान लीजिए 18 पैसे कारपोरेट टैक्स से। उसके बाद आते हैं जीएसटी से 15 पैसे। तो जीएसटी से 15 पैसे हो गया। बाकी अन्य कर से जैसे कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों से और पैसे आते हैं। तो भारत में टैक्स प्लस उधारी बराबर मुख्य राजस्व स्रोत माना जाता है। उसके बाद पैसे आते कहाँ से हैं, तो ये तो हो गया। अब समझते हैं पैसे जाते कहाँ पे हैं। आना तो हो गया, अब जाना वाला देख लेते हैं कि कहाँ पैसे जाते हैं ज़्यादातर। तो पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ खर्च किए जाते हैं पैसे? तो राज्यों को कर का हिस्सा, मतलब टोटल मान लीजिए 100% है, तो उसमें 22% राज्यों में को जो है वो टैक्स में सेपरेशन कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। उसके बाद ब्याज भुगतान, जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, 20% उसका जाता है। उसके बाद केंद्रीय योजनाएं, सेंट्रल सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, 17% वहाँ पे जाता है। रक्षा या डिफेंस के लिए 11% खर्च किया जाता है। तो टोटल हो जाएगा वो 100% के लगभग, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें है इंटरेस्ट पेमेंट, सबसे बड़ा हिस्सा है इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो हम वो उधार ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सबसे बड़ा हिस्सा है देने में। उसके बाद देखिए क्या आता है। अब समझते हैं बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है कृषि और ग्रामीण संवर्धन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या बात की गई है? तो एआई आधारित भारत विस्तार की योजना है इसमें, और उसमें 500 जो है जलाशयों का विकास किया जाएगा, फिशरीज जिसे बोलेंगे। उसके बाद काजू, नारियल, कोको पर फोकस किया गया है। महिला एसएचजीएस को बाजार समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है। महिला एसएचजीएस को बाजार मार्केट जो है समर्थन प्राप्त होगा इसके तहत। उसके अलावा इसका मेन सिंगल क्या है कि टेक प्लस एग्रीकल्चर बराबर डबलिंग फार्मर इनकम, मतलब दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसके होगा कि टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो किसानों की जो आय होगी वो दोगुनी हो जाएगी। हालांकि 2022 तक ही दोगुनी करने का प्रयास किया गया था, बड़ी बड़ी बातें करके। तो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना दूसरा पिलर ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जिसे कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 12.2 लाख करोड़। उसके बाद 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसके अलावा 120 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। उसके अलावा इनलैंड प्लस कोस्टल शिपिंग टारगेट्स रखे गए हैं 12% और 2047 तक लगभग। उसके बाद देखते हैं बजट 2026-27 में जो टॉप 11 पॉलिसीज रही हैं उसके हाइलाइट्स। तो पहला है गरीब शोषित वंचित वर्ग पर फोकस किया गया है इस बजट में। उसके बाद रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद 10,000 करोड़ एमएसएमई विकास निधि में दिया जाएगा। बायो इकोनॉमी मिशन के लिए यूज किया जाएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट आया था 2025 में, ये इंपॉर्टेंट है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आया था 2025 में, और ये अप्रैल 2026 से जो है लागू हो चुका है, हो जाएगा। मतलब टैक्स डिस्प्यूट्स में राहत दी जाएगी। आईटी सेक्टर बूस्ट किया जाएगा, जैसे सेफ हार्बर 300 से 2000 करोड़ तक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। एजुकेशन प्लस एआई प्लस हॉस्टल प्रोजेक्ट को भी देखा जाएगा इसमें। 3 पिलर बजट अप्रोच है इसमें टोटल। उसके अलावा क्या है? राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट जिसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो राजकोषीय घाटा मतलब ये होता है कि टोटल कितना खर्च किया जा रहा है और टोटल कितना आ रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट 4.3% रखा गया है। रिवेन्यू डेफिसिट 1.5%। फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कितना रखा गया है? 1.5%। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.7% रखा गया है।
प्राथमिक घाटा जिसे बोलते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जिसे कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, इसे 0.3% रखा गया है टोटल बजट का। तो कॉन्सेप्ट रिमाइंडर ये है कि फिजिकल इज ग्रेटर दैन रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन प्राइमरी इज ग्रेटर दैन इफेक्टिव, ठीक है। और एमएसएमई उद्योग और क्या फोकस किया गया है, तो इंडस्ट्री और एमएसएमई फोकस जो है वो है एमएसएमई बराबर ग्रोथ इंजन, और 100 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाए जाएंगे जो 100 करोड़ का होगा लगभग। और ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम एक बनाया जाएगा, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट रखा जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, 3 नए केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, मतलब सेमीकंडक्टर लॉन्च किया जाएगा 2.0 और 3 नए केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए कि एमएसएमई बराबर होता है एम्प्लॉयमेंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन कहा जाता है एमएसएमई को। उसके अलावा क्या पॉइंट हुए हैं कि बजट की थीम हम लोग ने देख चुके हैं, पैसा कहाँ से आता है ये भी देख चुका है। अब इसके अलावा कुछ पैसे जो है वो दिए जाएंगे दूसरे गवर्नमेंट को, दूसरे देशों के गवर्नमेंट को। जैसे केंद्रीय सरकार में विदेशी सहायता कितनी दी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा भूटान को दी जा रही है 2288 करोड़ रुपए, नेपाल को 800 करोड़ रुपए, मालदीव को 550 करोड़ रुपए, उसके अलावा म्यांमार को 300 करोड़ रुपए, अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपए, बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये था अभी तक। उसके अलावा कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। राजकोषीय घाटा हो चुका है, बजट के पॉइंट्स हाईलाइट भी हम लोग देख लिए हैं, बुनियादी ढांचे का विकास भी देख चुके हैं, उसके अलावा कृषि एवं ग्रामीण का विकास भी देख चुके हैं, पैसा कहाँ खर्च किया जाता है ये भी देख चुके हैं। उसके बाद आता है शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य घोषणाएं क्या की गई हैं, तो शिक्षा में यह देखा जाता है कि 5 जो है यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाया जाएगा, 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाया जाएगा, यह मल्टीपर्पज़ यूनिवर्सिटी टाउनशिप होगा। उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल हर जिले में छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन पूर्वी भारत में एक नया एनआईडी खुलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिज़ाइंस खुलेगा ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में, ठीक है, एनआईडी जिसे बोलेंगे। हेल्थ सेक्टर में देखिए कि आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट 3 से अधिक नए ऑल इंडिया आयुर्वेदा संस्थान खुलेंगे। मेडिकल टूरिज्म भारत को ग्लोबल हब बनाने में के लिए 5 मेडिकल टूरिज्म हब खुलेंगे। मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार किया जाएगा इसके तहत। उसके अलावा क्या कहा गया है बजट में, तो कर एवं अर्थव्यवस्था टैक्स एंड इकोनॉमी से संबंधित क्या है, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया था जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा है, फ्यूचर्स ऑफ 0.05% और ऑप्शन पर 0.15% टैक्स रहेगा। राहत कैंसर और दुर्लभ बीमारियों जिसे रेयर डिजीज बोलते हैं की दवाइयाँ अब सस्ती होंगी। बजट और महंगाई, तो क्या हुआ है, इन्फ्लेशन एंड कल्चर जिसे बोलते हैं, तो क्या महंगा हुआ है, क्या खास मतलब सस्ता रहा है, तो महंगा सिगरेट तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे क्योंकि इन पर 40% जीएसटी और नए एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा के ₹2 से 8.5 प्रति स्टिक लगाई जाएगी, ठीक है। तो 40% जीएसटी लगाई जाएगी, उसके अलावा नए एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएंगे इतना। तो इसका मतलब ये है कि सिगरेट और तंबाकू अब क्या होंगे, महंगे होंगे। सांस्कृतिक झलक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांचीपुरम सिल्क साड़ी पहनकर तमिलनाडु की पारंपरिक बुनाई को सम्मान दिया है। उसके अलावा और क्या है, तो कर अर्थव्यवस्था हो चुकी है। अब देखते हैं कि बजट 2026-27 में ऐतिहासिक क्या रहा है। तो कुल बजट का आकार कितना रहा है इस बार, तो 53.5 लाख करोड़, लेख करोड़ कितना रहा है, 53.5 लाख करोड़। प्रस्तुति 1 फरवरी 2026 को किया गया। खास बात यह है कि पहली बार बजट रविवार को पेश किया गया है इस बार। उसके अलावा यह निर्मला सीतारमण का जो है लगातार 9वां बजट था जो उन्होंने पेश किया, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के नाम है जो अभी तक 10 बार पेश किए जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा लगातार 10 बार मोरारजी देसाई, और निर्मला सीतारमण जी 9 बार पेश किए हैं लगातार। उसके अलावा क्या खास है इस बजट में, तो बजट का इतिहास क्या रहा है, तो सबसे जोड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला बजट, भारत का पहला बजट जो है ब्रिटिश काल में 7 अप्रैल 1860 को आया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, और के षणमुखन चट्टी इसके पहले जो कि इकोनॉमिस्ट थे वो पेश किए थे। ब्लैक बजट 1973 से 74 तक इसे ब्लैक बजट कहा गया था, क्यों, क्योंकि 550 करोड़ का घाटा था इस कारण। क्यों, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी घाटा लगा था, इस कारण इसे ब्लैक बजट कहा गया था। उसके अलावा आता है ड्रीम बजट, तो 1997 में पी चिदम्बरम जो उस समय वित्त मंत्री थे द्वारा पेश किया गया था, जिसमें टैक्स में भारी कटौती की गई थी, इसलिए इसको ड्रीम बजट बोला गया था। पेपरलेस बजट की बात करें तो भारत का पहला पेपरलेस बजट, डिजिटल बजट इसे बोलते हैं, 2021 में पेश किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बजट में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेज आए हैं, तो 1999 तक बजट शाम को 5 बजे होता था, पेश किया जाता था, जिसे यशवंत सिन्हा ने बदलकर 11 बजे कर दिया सुबह। तारीख 2017 से अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, ने बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी, ठीक है, 2017 से। और सबसे लंबा बजट भाषण जो है 2020 में किया गया था, 2 घंटे 42 मिनट का। कुछ चीज़ें और है, जैसे टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है, तो टैक्स स्लैब कितने हैं, 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
4 से 8 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 5% टैक्स, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ज़्यादा है 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, तो डिफेंस बजट, रक्षा बजट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल। तो हर साल जो है बढ़ोतरी है, इंक्रीज हुई है बजट, खास करके डिफेंस का। तो 2026-27 में कितना रखा गया है, 7.85 लाख करोड़, जो अभी तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा है भारत सरकार का। उसके अलावा पिछले साल के देखें तो 6.81 लाख करोड़ था, इस बार कितना हो गया, 7.85 लाख करोड़ हो गया। उसके अलावा क्या महंगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। तो एल्कोहल, जितने भी जो खास करके धूम्रपान चीज़ें हैं, एल्कोहल है, एल्कोहल महंगा हुआ है। टोबैको एंड सिगरेट, तंबाकू और सिगरेट्स महंगा हुए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी हुई है। स्क्रैप एंड मिनरल्स, ये भी महंगे हुए हैं। क्या सस्ता हुआ है वो देखते हैं। तो सस्ता क्या हुआ, मेडिसिन में सस्ते होंगे, खास करके कैंसर और शुगर की 17 दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे मोबाइल बैटरीज और लिथियम आयन सेल्स, ये सब सस्ते हुए हैं। लाइफस्टाइल जैसे कपड़े, लेदर आइटम्स, सिंथेटिक फुटवियर, ये सब सस्ते होंगे। एनर्जी, ट्रैवल भी सस्ता होगा। होम माइक्रोवेव ओवन जिसे बोलते हैं, ये भी सस्ता होगा। तो यही था पूरा बजट का समरी। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।